जायदाद की खातिर सगे भाइयों ने अपने भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। हमारा ज़मीन का तनाज़ा, उसने मुझे इंजर्ड किया था तो मार दिया था, गोलियां लगी थी मुझे। कैसे कत्ल किया? खिलाया पिलाया था बस, उसके बाद ज़्यादा मुझे नहीं पता कैसे किया क्या। जहर वगैरह थी? कोई पानी बोतल वगैरह में ना कुछ। जमीन कितनी थी जिसका तनाजा था? बिला वजह कह रहा था जो अच्छे वाली है वो लेनी है, फ्रंट पे लेनी है और एकड़ ज़्यादा लेनी। आपने मनसूबा कब बनाया कि इसको अब कत्ल कर दें? कत्ल का ज़हन नहीं था, मैंने कहा वो बस उसने वो पी लिया, ज़्यादा हो गया ना, वो मर गया उसमें। आपने जो अरेंज किए थे क्या वो उनको हाथ डलवाने के लिए अरेंज किए थे? पाकिस्तान पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कसूर के इलाके कुड़िया खास में, जहां पर पुलिस ने एक अंधे कत्ल को ट्रेस किया है। जायदाद की खातिर सगे भाइयों ने अपने भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस केस के मज़ीद हक़ाइक़ आपको बताते हैं, आइए हमारे साथ। आपने अपने भाई को कत्ल क्यों किया? बेसिकली हमारा ज़मीन का तनाज़ा, उसने मुझे इंजर्ड किया था तो मार दिया था, गोलियां लगी थी मुझे। तो हमने कहा था पटवारी के पास चलो जो कुछ लेना ले लो, अपना हिस्सा ले लो। उसके बावजूद बिला वजह वो लड़ाई झगड़े पे फिर वो एक दफ़ा हमारे मशीन की वो थ्रेशर लगाई हुई थी। तो उधर वो बदमाश लेके आया, उसने गोलियां चला दी, 3 भाइयों को, एक बहन को गोली मार दी। जिसको आपने कत्ल किया उसने आप पर फायरिंग की? उसने गोलियां मार दी। तो उसके बाद फिर जेल गया, जेल से वापस आके फिर उसका यही माजरा तंग आ गए थे। फिर मैंने वो बंदा अरेंज किया तो किराए का कातिल आपने किया? हाँ, तो वो फिर इसको ले गए, उन्होंने वो काम कर दिया। कैसे कत्ल किया? कुछ खिलाया पिलाया था बस, उसके बाद ज़्यादा मुझे नहीं पता कैसे किया क्या। जहर वगैरह दी थी? कोई पानी बोतल वगैरह में ना कुछ, जो मेहमान नवाजी की जाती है वो। अच्छा। तो उसके बाद उसे फिर उसकी जो लाश थी उसको ठिकाने लगा दी बस। कैसे लगाया उसको? वो प्राइवेट कार थी, उसमें डाला और बहा दिया नहर में। आप उस वक्त साथ थे? जी। कितने और लोग थे? ड्राइवर था। अच्छा, और दो, कोई भी नहीं। जमीन कितनी थी जिसका तनाजा था? बिला वजह कह रहा था जो अच्छे वाली है वो लेनी है, फ्रंट पे लेनी है और एकड़ ज़्यादा लेनी, यानी कि एक हिस्से में आता है ना, इतनी बनती है। जब हम कह रहे हैं चलो पटवारी के पास जो बनता है ले लो, यही होता है ना, वो इससे नहीं बांटनी है ना, घर में तो नहीं बांट सकते। क्योंकि कानूनी तरीके से आप कह रहे थे कि आप इस जमीन को बांटा जाए। हाँ, तो वो इस पर एग्री नहीं था। वो अपनी वो नवाब अकबर बुट्टी बांधता था, अपनी अदालत लगाता था, कहता ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो फिर बस एक हर चीज़ की एक लिमिट बर्दाश्त होती है, यानी कि तंग करता रहा, बस इस तरह होता है। अच्छा, तो आपने मनसूबा कब बनाया कि इसको अब कत्ल कर दें? कत्ल का ज़हन नहीं था, मैंने कहा वो बस उसने वो पी लिया, ज़्यादा हो गया ना, वो मर गया उसमें, पी लिया ना इस तरह। तो उसमें नहीं, तो जहर तो जब जहर ही होता है, थोड़ा हो जाए ज़्यादा हो गया उसके साथ, जो नेचुरली समझ लो, बाई चांस समझ लो। अब आपको कोई पछतावा, कोई दुख, कोई रंज है? ठीक है, मैंने अरेंज किए थे, हुआ था सब कुछ ठीक है। मैं वो आपने जो अरेंज किए थे क्या वो उनको हाथ डलवाने के लिए अरेंज किए थे? क्या नाम है आपका? मकसूद। क्या करते हैं आप? जिम्मेदार। आपका सगा भाई था जिसको कत्ल किया गया? जी। कैसे कत्ल किया? पता ही नहीं है ही नहीं, जी तो 10 साल थे, 20 साल से लहदा, पता ही नहीं है। आपको इस कत्ल के बारे में नहीं पता? नहीं। पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया आपको? वो जो मुद्दई है उन्होंने नाम दे दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। जी। आपको इस कत्ल के वाक़े का इल्म नहीं? नहीं। कोई जब कत्ल करने की जो प्लानिंग है उसमें भी शामिल है? नहीं। अच्छा, तो अब आपको पता चल गया है, तो इस कत्ल जब आपका भाई लापता था आपने ढूंढने की कोशिश की? हम है ही लहदा, हम कैसे ढूंढे हैं उसको। तो आपका भाई, ज़ाहिर सी बात है, घर के अंदर में बात तो चली होगी कि भाई नहीं मिल रहा, इतने माह हो चुके हैं, तो आपने कोई एफर्ट नहीं की? मैं कह रहा हूँ मैं 20 साल से इसे नहीं, यहाँ रहता ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या। कहाँ रहते हैं आप? मैं इनसे लहदा रहता हूँ, कहीं और रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? किस जगह पर रहते हैं? मैं किसी और गांव में रहता हूँ। और गांव आपके घर से भाई से कितना दूर है? काफ़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर का फासला है। 2-3 किलोमीटर है। और आपने 20 साल से अपने भाई की खैरियत या अपने दीगर भाइयों को कोई खैरियत के मतलब कोई बात नहीं की? लेन देन ही ख़त्म हुआ है। आपने मरना जीना छोड़ दिया? हाँ जी। कभी नहीं पूछा कि भाई कैसा है, क्या हो रहा है? नहीं, वो सब को तंग करता था, इसलिए मैंने लहदा हो गया। वो अपना करता था, ये अपना करता था, मैं अपना करता हूँ। अच्छा, क्या काम अपना काम करते थे। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि भाई मेरा लापता है? जब इन्होंने गिरफ्तार किया है। आपको उस वक्त
पता चला? हाँ जी। उससे पहले नहीं पता था? नहीं, वो आपसे बड़ा था या छोटा था? बड़ा था। नाज़रीन, ये उसका दूसरा भाई है जिसकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के जो तफ्तीशी हैं हिदायतुल्लाह साहब। इनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हिदायतुल्लाह साहब, इस केस के हवाले से बताइएगा क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी ये सामने आया, ये इस मुकदमा जो है 947 है बटा 21। पहले मुकदमा ये 365 का दर्ज हुआ था, जिस पर मैंने CDR वगैरह हासिल की और मोबाइलों पर भी इनको ट्रेस करने की हर तरह कोशिश की। तो उसमें मुझे पता चला कि इसको इधर शेखों में जो ना किसी ने बुलाया फ़ोन पर, तो फिर मैं उसके पीछे लगा रहा आखिर आखिरकार मुझे ये एक मुलज़म को हमने ट्रेसा, तो जिससे पता चला कि इन्होंने उधर अब इनको अपने भाई को यासीन को कत्ल किया है। वो महमूद है, इसका भाई है, जिसने बताया कि इसको हमने कत्ल किया है और कत्ल करके हमने इसको जो नहर लिंक है राजोवाल से गुजरती है उसमें फेंक दिया है। कत्ल की वजह क्या सामने आई है, क्यों कत्ल किया गया है? कत्ल ये सामने आई है कि ये जो महमूद है, इनका ये इसके नाम को ज़मीन जो है वो कुछ 4 कनाल जो ज़्यादा थी, तो इसका यासीन के साथ जो है ना तनाज़ा बन गया। तो इस पर यासीन ने इनको वो फैर मारे थे, क्योंकि ये को गंदम उस ज़मीन में को गंदम सी काटी हुई जो इन्होंने निकालनी, थ्रेशर लगानी शुरू कर दी, थ्रेशर मशीन लगा दी। तो उस पर उससे पता चला तो उसने अपने आदमी भेज दिए, खुद आया, उसने इनको फैर मारे, जिसमें ये मजरूब है, ये महमूद जो है इसकी टांगों पर फैर लगे, और इसके अलावा इसके भाई 2 वो भी मजरूब हो गए। इसके अलावा इसकी एक बहन थी कौसर, क्या उसका नाम कौसर बीबी है गालबन, तो उसको भी फैर लग गया। तो जब ये तीनों बहन भाई जो मजरूब हो गए, तो उस वक्त उसके बाद इन्होंने ये तैयार कर लिया कि अब यासीन को नहीं छोड़ेंगे, और यासीन के ख़िलाफ़ इन्होंने ये मुकदमा भी पहले दर्ज करवाया हुआ है जिसमें वो बेल पर आया हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने ये तैयार कर लिया कि हमने इसको ख़त्म कर देना है। तो इन्होंने एक अजीम नामी आदमी है जो कोटली का रैशी है, उसके साथ इन्होंने कोई पैसे वगैरह मंगवाए, अपना तय किए हैं। तो जो किराए के कातल तैयार करके इसको उधर जो थे शेख में एक गांव है, वहाँ पर उस मुल्ज़िम ने अपना मकान किराए पर लिया है, उधर इसको बुलाया गया है। उधर बुलाकर इसको कोई जहरीली चीज़ दी गई जिससे इसकी ये मौत वाक़ हुई है। उसके बाद जो ये महमूद वगैरह जो है ये वहाँ मौका पर गए हैं, तो इन्होंने इसको जो है नहर में फेंक दिया है। तो ये जब इसको नहर के अंदर फेंकने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? ये बताते हैं कि प्राइवेट गाड़ी थी, तो उसमें एक यासिन उर्फ बाऊ ड्राइवर है, वो भी इनके गांव का, ये ढोलन का है, जो 1 माह कबल यानी कि वो पहले वो फौत हो चुका है। तो ये बताते हैं कि उसने गाड़ी मंगवाई थी, प्राइवेट गाड़ी थी, जिस पर हम लेकर इसको नहर में फेंक दिया। कुछ बात ये भी आ रही है कि इन्होंने रेस्क्यू 112 की गाड़ी का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये भी पता चला है, लेकिन उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। 2 दफ़ा गया हूँ तो उनके अफसर नहीं मिले, तो इंशाल्लाह ताला मैं अब दोबारा फिर जाऊँगा तो उसकी भी तस्दीक करेंगे, क्योंकि 1122 उधर गाड़ी जो है ये सुना है, मैंने भी सुना है कि उधर गई है, तो उन्होंने भी इसको रिसीव उधर किया है। बाद में उसने इनों को क्यों दिया या किसी महकमे के हवाले क्यों नहीं किया, ये पता चलेगा उनको जब शामिल तफ्तीश किया जाएगा। नासरीन, ये थे तफ्तीशी हिदायतुल्लाह साहब, जिनकी आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि किस तरह चालाकी के साथ सगे भाइयों ने अपने भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हमवतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।